कोई भी शासन कभी किसी का बपौती नहीं होता, बल्कि शासन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चलता है। पहले के राजा भी तभी तक राजा बने रहते थे जब तक कि उसे प्रजा स्वीकार कर रही होती थी। स्वतंत्र भारत में कोई भी शासन कभी राजपूत, गुप्ता, यादव, ब्राह्मण का नहीं हुआ, बल्कि लोकतंत्र में जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। जिसे भी ये जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देती है वो कुर्सी पर होता है। आदर्श और यथार्थ दोनों स्थिति लगभग यही है। बहरहाल, मैं रामकरण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीजेपी से लालकृष्ण आडवाणी जी और लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच उस मामले पर बात करेंगे जो बाबरी मस्जिद रथ यात्रा और उस रथ यात्रा के दौरान लालू प्रसाद यादव द्वारा आडवाणी की गिरफ्तारी, इन सभी बातों पर आज हम डिटेल में समझेंगे, तभी हम वर्तमान को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। कहा गया है, उहे अर्जुन उहे बाण, समय होत बलवान। आज भले ही मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स से आडवाणी जी न हो, वर्तमान उनका स्थिति न हो, लेकिन आज जिस सिंहासन पर मोदी जी का राज तिलक हुआ है उसे संभव कराने में आडवाणी जी का भी योगदान सराहनीय है। आज के चाणक्य के माफिक उनके भी माथे पर बाल नहीं थे। आज के चाणक्य और अटल बिहारी के वो चाणक्य आडवाणी दोनों टकला जरूर थे, लेकिन ये दोनों पॉलिटिक्स के युद्ध भूमि में अपने समय के सबसे बड़े चिंतक और रणनीतिककार थे। बड़े बड़े राजनीतिक योद्धा टाई टाई फिस कर गए इनके राजनीति के आगे, रणनीति के आगे, इनके राजनीति और कूटनीति के आगे बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों का डिबिया बुता गया। वो चाणक्य यानी LK आडवाणी यानी कि लालकृष्ण आडवाणी सियासत में अपना मुकाम यूं ही नहीं हासिल किया था। उन्होंने पत्थर के माफिक तमाम पड़ाव पार किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी PM बनाए। आडवाणी का जिक्र जब भी होगा उनकी बहुचर्चित रथ यात्रा की चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। यह किस्सा 1990 का है, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इसी बीच लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे दो वजहें थी। एक तो नरेंद्र मोदी नेशनल मीडिया में बातचीत करने के लिए अधिकृत थे, और दूसरा उनका प्रबंधन कौशल बहुत ही शानदार का था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। यहां तक कि उन्होंने VP सिंह से लेकर UP सरकार तक को रथ यात्रा रोकने की चुनौती दे डाली थी। आखिर इस मर्द का सीना 56 इंच जो था। बहरहाल, रथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। उधर आडवाणी रथ पर सवार थे, उधर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने बिहार में लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोकने की ठान ली। इसके लिए पूरा प्लान बना लिया। आडवाणी की रथ यात्रा धनबाद से शुरू होने वाली थी और उन्हें सासाराम के नज़दीक गिरफ्तार करने की योजना थी। हालांकि यह योजना लीक हो गई। बाद में धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान बना, लेकिन अधिकारियों के बीच मतभेद के बाद यह योजना भी खटाई में पड़ गई। इसी बीच आडवाणी का रथ यात्रा एक पड़ाव समस्तीपुर भी था। लालू यादव उन्हें यहां हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे। लालकृष्ण आडवाणी समस्तीपुर की सर्किट हाउस में रुके थे। लालू यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें किसी भी हालत में कहीं न जाने दिया जाए। कहा जाता है कि लालू यादव ने पत्रकार बनकर किया फोन। हालांकि उस शाम आडवाणी के साथ काफ़ी समर्थक भी थे। ऐसे में उस दौरान गिरफ्तारी के बाद बवाल होने की आशंका भी थी। ऐसे में लालू यादव ने इंतजार करना ठीक समझा। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे लालू यादव ने पत्रकार बनकर सर्किट हाउस में फ़ोन किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आडवाणी के साथ कौन कौन है। फ़ोन आडवाणी के एक सहयोगी ने उठाया, बताया कि वो सो रहे हैं, सारे समर्थक जा चुके हैं,
आडवाणी को गिरफ्तार करने का यह सबसे मुफीद मौका था, चांस था। लालू यादव ने इसमें देरी नहीं की। 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हुई आडवाणी की रथ यात्रा 30 सितंबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सियासत में भूचाल मच गया। बीजेपी ने केंद्र में सत्तासीन वीपी सिंह के सरकार में अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी साझीदार थे। वाह, सरकार गिर गई थी, यानी केंद्र में दोनों के गठजोड़ से सरकार बनी थी, लेकिन वही बिहार राज्य में बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी को लालू यादव गिरफ्तार कर लिए। बहरहाल आगे की कहानी देखते हैं। 90 के दशक की बात शुरुआत में ही राम मंदिर आंदोलन की लहर को महसूस करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा निकालने का ऐलान तो किया, तो वो मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि वो आडवाणी को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। लेकिन लालू यादव को लगा कि रथ यात्रा को रोकने में उनका भी नफा है, हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में 17% आबादी मुस्लिम का भी है। लालू ने मौके की नज़ाकत को भांपा और दिल्ली जाकर तत्कालीन सीएम वीपी सिंह से मिले। इस मीटिंग के बारे में खुद मुलायम सिंह को भी नहीं पता था। लालू और पीएम में गुफ्तगू हुई, उसके बाद तैयार हुई आडवाणी को रोकने की पटकथा। लालू नहीं चाहते थे कि रथ यात्रा को रोकने का सेहरा मुलायम सिंह के सिर पर सजे। हालांकि वीपी सिंह अपनी सरकार को बचाने को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद थे, जो बीजेपी के सपोर्ट से चल रही थी। लेकिन लालू के समझाने के बाद मान ही गए और आडवाणी को अरेस्ट करने की परमिशन अपने चहेते सीएम को दे डाली। फिर तैयार हुई रथ यात्रा रोकने की पूरी पटकथा। आडवाणी को रोकने के लिए पहली कोशिश धनबाद में तो की गई, लेकिन लालू ने ऐन वक्त पर अपना हाथ रोक लिया, क्योंकि वहां बीजेपी और आरएसएस का खासा प्रभाव भी था। लालू इस वजह से भी हिचक रहे थे क्योंकि धनबाद के डीसी अफजाल अमानुल्लाह थे उस समय। वो सैयद सबुद्दीन के दामाद थे और वो लालू के आदमी। लालू को लगा कि आडवाणी धनबाद में यदि पकड़े गए तो दंगे हो सकते हैं, लिहाजा रणनीति बदल ली। आडवाणी गया पहुंचे और फिर पटना, वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। आडवाणी के रथ ने गंगा को पार कर नॉर्थ बिहार का रुख कर लिया था। जनता दल का पहला विरोध वहीं पर देखने को मिला। दुमका के जिलाधिकारी को कहा गया कि गेस्ट हाउस तैयार रखें, एक खास मेहमान आने वाला है। 22 अक्टूबर की रात आडवाणी समस्तीपुर पहुंचे। दिवंगत प्रमोद महाजन को कहा गया कि कोई सरकारी अधिकारी आता है तो उनको उठा दें। कॉरपोरेटिव रजिस्ट्रार आरके सिंह और आईपीएस रमेश्वर आरएन को समस्तीपुर सर्किट हाउस की तरफ बढ़ने को कहा गया। यहीं पर आडवाणी का रात्रि प्रवास था। 22 व 23 की रात को अर्धसैनिक बलों ने सर्किट हाउस को घेर लिया, कम्युनिकेशन की सारी लाइनें काट दी। जैसे ही आडवाणी को अरेस्ट किया गया, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को चिट्ठी लिख दिया, बताया कि जनता दल के वीपी सिंह सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। पार्टी सेक्रेटरी कैलाशपति मिश्रा को यह चिट्ठी सौंपी गई। महाजन को उनके साथ जाने के लिए कहा गया। 43 साल के लालू ने आडवाणी को अरेस्ट करके भारत की राजनीति ही बदल डाली। लालू 1997 तक बिहार के सीएम रहे, फिर चारा घोटाले में जेल जाने की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। यह यात्रा भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलन में से एक की शुरुआत हुई। आडवाणी ने प्रतिदिन औसत 300 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। उन्होंने आमतौर पर एक दिन में 6 रैलियां को संबोधित किया। रथ गुजरात के 600 गांवों से होकर गुजरा और 50 रैलियां आयोजित की गई। जेतपुर गांव में हिंदू राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में
आडवाणी को अपने खून से भरा एक जार दे दिया। गुजरात के बाद कारवां महाराष्ट्र चला गया, जहां एक कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी शिवसेना के समर्थन के कारण कार्यकर्ता का उत्साह और भी मजबूत था। फिर तेलंगाना से होकर गुजरी, तब आंध्र प्रदेश के भीतर ऐसे क्षेत्र में समर्थकों को जुटाने की कोशिश में जहां भाजपा की चुनौती ताकत बहुत कम थी, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान थे। प्रत्येक राज्य में लोकप्रिय लामबंदी का स्तर प्रेस की पहले की अपेक्षा से अधिक था और यात्रा को अधिक राष्ट्रीय समाचार कवरेज मिलना शुरू हो गया। अनुयायियों द्वारा पढ़े गए नारों में गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादकीय में ऐसा कहा गया है। रास्ते में हर गांव में सैकड़ों से लेकर हजारों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। कस्बों में था रथ पर सवार चश्माधारी व्यक्ति, एक झलक पाने के लिए छतों पर लोग चढ़ गए थे। यात्रा के दौरान आडवाणी के भाषणों में हिंदू राष्ट्रवादी विषयों को संबोधित किया गया। उन्होंने अयोध्या विवाद को राम और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ाई के रूप में चित्रित किया। कहा कि कोई भी हिंदू तब तक शांति से नहीं रह सकता जब तक कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर नहीं बन जाता। पूरी रैली में उग्रवादी भावनाएं दिखाई दे रही थी, क्योंकि आडवाणी को धनुष और तीर, त्रिशूल, गदा, खंजर, तलवारें भेंट की गई। भाजपा नेता प्रमोद महाजन ने उस समय कहा कि अगर हमें हमारे सामने पेश किए गए सभी हथियारों का उपयोग करना है तो हम एक दिन में राम जन्मभूमि को मुक्त करा सकते हैं। जबकि शिवसेना नेता बाल ठाकरे ने अपवित्र को मिटा देने की धमकी दी। इस यात्रा के कारण अशांति बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरी यात्रा के दौरान आयोजकों ने कई बार प्रशासनिक उपायों की अवहेलना की। सुमंत बनर्जी ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोग कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबद्ध थे। आडवाणी ने कई दिनों के लिए दिल्ली में यात्रा रोक दी और केंद्र सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी, जो उसने नहीं की। हालांकि 23 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया। जुलूस के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पार करते ही बिहार के मुख्यमंत्री आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाए। आडवाणी को एहतियातन हिरासत में रखा गया। कारावास के बाद आडवाणी को मासनजोर गेस्ट हाउस में रखा गया, जो एक लग्जरी सरकारी आवास था। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि रैली की सफलता के माध्यम से लोगों की शक्ति ने राज्य की शक्ति को हरा दिया है। गिरफ्तार किए गए अन्य कार्यकर्ताओं को अक्सर अनुचित तरीके से हिरासत में लिया गया या भागने की अनुमति दी गई। आडवाणी की गिरफ्तारी के बावजूद यात्रा के साथ चल रहे कारसेवक या कार्यकर्ता अयोध्या की ओर बढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या जाने वाली सभी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का आदेश दिया और 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। हालांकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचने में सफल रहे। गुहा का अनुमान है यह संख्या 75,000 है, जबकि क्रिस्टोफर जफरलफ लॉट का कहना है यह 40,000 संख्या थी। शहर में 20,000 सुरक्षा कर्मी भी थे, जो राज्य की सरकार द्वारा वहां लगा दिए गए थे। 30 अक्टूबर को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुरक्षा अधिकारियों को घेरे को पार कर बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ गए। हालांकि उन्हें अधिक सुरक्षा बलों द्वारा रोका गया, लेकिन वे इनसे बचने में सफल रहे और मस्जिद तक पहुंच गए। वहां एक स्वयंसेवक ने मस्जिद के शीर्ष पर भगवा झंडा लगा दिया, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं ने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों जैसे उपकरणों का प्रयोग करके इमारत को गिराने का प्रयास किया। स्थल पर मंदिर बनाने के लिए
अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए वीएचपी, विश्व हिंदी परिषद, बीजेपी और उनके सहयोगी 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के बाहर एक रैली आयोजित की, जिसमें कि 1.5 लाख वीएचपी और बीजेपी स्वयंसेवक शामिल हुए। रैली में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई भाजपा नेताओं ने भाषण दिया। भाषण के दौरान धीरे धीरे अधिक बेचैनी हो गई, उग्र स्वभाव के नारे लगने लगी। हालांकि हमले की तैयारी के लिए मस्जिद के चारों ओर एक पुलिस घेरा लगाया गया था। दोपहर के आसपास एक युवक घेरा पार कर गया और भगवा झंडा लहराते हुए मस्जिद पर चढ़ गया। भीड़ ने इस हमले के संकेत के रूप में लिया और हथौड़े में कुल्हाड़ियों के साथ मस्जिद पर धावा बोल दिया। पुलिसकर्मी संख्या में बहुत कम थे, तैयार नहीं थे और घटनास्थल से भाग गए। भीड़ ने बिना किसी विरोध के मस्जिद पर धावा बोल दिया और कुछ ही घंटों में उसे जमींदोज कर दिया। हिंदू भीड़ ने अयोध्या में कई अन्य मस्जिदों को भी ध्वस्त कर दिया। विध्वंस के कारण देश भर में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क उठी, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे। सुरक्षा कर्मियों ने कार सेवकों को खदेड़ने के लिए शुरुआत में आंसू गैस का इस्तेमाल किया, बाद में गोला बारूद का इस्तेमाल कर दिया। कार सेवक उन्हें मस्जिद से दूर धकेल दिया गया, लेकिन सुरक्षा के साथ एक घमासान युद्ध हुआ जो 3 दिनों तक चला और इसमें 20 वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के स्वयं सेवकों की मौत हो गई। इस यात्रा से भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में उग्र भावनाएं भड़क उठी और इसके मार्ग में कई हिंसक झड़पें हुई। 23 अक्टूबर को आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद ये झड़पें कई गुना तेज हो गई। मुसलमानों को निशाना बनाकर दंगे जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, हैदराबाद, कुछ अन्य स्थानों पर हुए। इन दंगों में कई 100 लोग मारे गए, जिनमें कि 23 से 31 अक्टूबर के बीच जयपुर में हुए 130 लोग शामिल थे। ए.के. पणिकर का अनुमान है कि 1 सितंबर से 20 नवंबर के बीच कुल 166 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें कि लगभग 564 लोग मारे गए। इनमें से कई दंगे उन क्षेत्रों में हुए जो यात्रा के मार्ग पर नहीं थे, लेकिन फिर भी जहां इसके कारण धार्मिक घृणा भड़की, सबसे ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, जहां कि 224 लोग मारे गए। 30 अक्टूबर को सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई में मारे गए कार सेवकों को शवों का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी राख को विहिप द्वारा देश भर में ले जाया गया। हिंदुओं में कार्यकर्ताओं की मौत का बदला लेने के लिए कहा गया, जिन्हें शहीद बताया गया। पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में धार्मिक दंगे हुए, जहां हिंदुओं के भीड़ ने मुस्लिम के प्रभुत्व वाले इलाकों पर हमला किया। साथ ही ऐसे व्यक्तियों पर भी हमला किया गया जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम के रूप में पहचाने जाते थे। केंद्र सरकार ने तोड़फोड़ की, जांच के आदेश दिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनमोहन सिंह द्वारा लिखित जांच रिपोर्ट में 68 लोगों को विध्वंस के लिए दोषी ठहराया गया, जिनमें कई लोग भाजपा नेता भी शामिल थे। रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम है उनमें आडवाणी, वाजपेयी, जोशी, भारती, उमा भारती के साथ साथ तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंह ने ऐसे क्षेत्र में अधिकारियों को नियुक्त किया था जिनकी विध्वंस को रोकने के लिए कार्रवाई करने की संभावना कम थी। इसमें कहा गया है कि यदि भाजपा के नेताओं ने ऐसा करना चाहा होता तो वे विध्वंस को रोक सकते थे। और एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा गया कि रैली में उत्तेजक भाषण दिए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि विध्वंस में न तो स्वतः उत्स्फूर्त था और न ही अनियोजित। अप्रैल 2017 में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, विनय कटियार और अन्य लोगों को खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। 2020 में अदालत ने आडवाणी सिंह और कल्याण सिंह और सभी 30 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
अब हम आगे समझते हैं कि कैसे ये घटना बीजेपी की चुनावी सफलता को अंजाम तक पहुंचाया, जिसके लिए शायद इसे शुरू किया गया था। भाजपा ने 1991 के संसदीय चुनावों में अयोध्या के आंदोलन को अपने अभियान का एक बड़ा हिस्सा बताया। इसके गहन अभियान से इसे बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हुआ, विशेष रूप से अभियान निधि। राम जन्मभूमि मुद्दे ने भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समर्थन हासिल करने की अनुमति दी, जबकि पहले यह शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। रथ यात्रा और उससे जुड़े विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा ने वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा के केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिससे कि सरकार गिर गई। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को मुस्लिम वोटों से एकजुट करने वाले उत्सुकता में भाजपा कार्यकर्ताओं और कार सेवकों के खिलाफ अत्यधिक पुलिस बल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सिंह की समाजवादी पार्टी से हिंदू समुदायों का अलगाव हुआ, क्योंकि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी ही था। भाजपा की इस रणनीति का मई जून 1991 के संसदीय चुनावों में भरपूर लाभ मिला। 1989 के आम चुनाव के सापेक्ष भाजपा ने देश भर में अपने वोटों का प्रतिशत दोगुना कर लिया। दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर में असम जैसे राज्यों में बढ़त हासिल की। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसने उत्तर प्रदेश की अधिकांश लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया, जहां इसने राज्य विधानसभा में भी बहुमत हासिल किया और सरकारें भी बनाई। मुस्लिम वोट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल के बीच विभाजित हो गए, जिससे कि भाजपा को मदद मिली। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और राज्य विधानसभाओं में अधिकांश सीटें जीतने में भी सक्षम रही। हिमाचल प्रदेश और कई अन्य राज्यों में लाभ कमाया। इस घटना से इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या रहा, प्रतिक्रिया क्या रहा? तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को ही देख ले कि पाकिस्तान ने क्या कहा। पाकिस्तान बाबरी मस्जिद के विध्वंस के विरोध में 7 दिसंबर को कार्यालय और स्कूल को बंद कर दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए भारतीय राजदूत को मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत पर दबाव डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सम्मेलन संगठन से अपील करने का वादा किया। पूरे देश में हड़तालें हुई, जबकि मुस्लिम भीड़ ने आग और बुलडोजर के माध्यम से एक दिन में 30 हिंदू मंदिरों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। लाहौर में भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया के कार्यालय पर धावा बोल दिया गया और जवाबी हमलों में भारत और हिंदू धर्म के विनाश का आह्वान करने वाली भीड़ की बयानबाजी शामिल थी। इस्लामाबाद में कायदे आजम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का पुतला जलाया और हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। बाद के वर्षों में भारत आने वाले हजारों पाकिस्तानी हिंदुओं ने विध्वंस के बाद बढ़ते उत्पीड़न और भेदभाव के हवाला देते हुए लंबे वीज़ा और कुछ मामलों में भारत की नागरिकता की मांग की। अब बांग्लादेश को देख लें। विध्वंस के बाद बांग्लादेश में मुस्लिम भीड़ ने देश भर में हिंदू मंदिरों, दुकानों, घरों पर हमला किए, उन्हें जला दिया। भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच उस समय बाधित कर दिया गया। लगभग 5000 लोगों की भीड़ ने राष्ट्रीय राजधानी ढाका में बंगबंधु नेशनल स्टेडियम पर धावा बोलने की कोशिश की। एयर इंडिया के ढाका कार्यालय पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया गया। कथित तौर पर 10 लोग मारे गए, 11 हिंदू मंदिर और कई घर नष्ट हो गए। हिंदू के बाद बांग्लादेशी हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा के उत्सव को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1993 ईस्वी में नष्ट हुए मंदिरों की मरम्मत और जांच करने के आह्वान किया गया। अब मध्य पूर्व में चलते हैं। अबू धाबी यूएई की राजधानी अपनी शिखर बैठक में खड़ी सहयोग परिषद
जेसीसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की कड़ी निंदा की। इसने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें इस अधिनियम को मुस्लिम पवित्र स्थानों के खिलाफ अपराध बताया। इसके सदस्य देशों में से सऊदी अरब ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, जो भारतीय और पाकिस्तानियों के बड़े प्रवासी समुदायों का घर है, ने अधिकतर उदार प्रतिक्रिया व्यक्त की। जवाब में भारत सरकार ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में इसे जेसीसी की आलोचना की। आयतुल्लाह अली खोमई, जो ईरान से सर्वोच्च नेता थे ईरान के, वो विध्वंस की निंदा की और भारत से अपनी मुस्लिम आबादी की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। हालांकि इसकी सरकार ने घटनाओं की निंदा की, लेकिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारण यूएई को गंभीर सार्वजनिक अशांति का सामना करना पड़ा। सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने एक हिंदू मंदिर और दूतावास पर पथराव किया। अबू धाबी से 250 किलोमीटर पूर्व में आलेन में गुस्साई भीड़ ने एक भारतीय स्कूल की गर्ल्स विंग में आग लगा दी। हिंसा के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात पुलिस ने हिंसा में भाग लेने वाले कई प्रवासी पाकिस्तानियों और भारतीयों को गिरफ्तार किया और निर्वासित किया। दुबई पुलिस बल के कमांडर इन चीफ ढाही खलमान तमीम ने देश में विदेशी नागरिकों द्वारा हिंसा की निंदा की। अब हम चलते हैं यूनाइटेड किंगडम में। बदले की भावना से ब्रिटेन में मुसलमानों के द्वारा मंदिरों पर हमला किया गया। हमलों में पेट्रोल बम, विस्फोट, आगजनी शामिल थी। हिंदू और सिख मंदिर, हिंदू सामुदायिक केंद्रों में अन्य सांस्कृतिक इमारतों पर हमला किया गया। कथित तौर पर एक मंदिर में आग से पूरी तरह नष्ट हो गया मंदिर। हमलों के बाद हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने शांति की अपील की। तो ये था कहानी यूनाइटेड किंगडम की। और आज के वर्तमान की भूत की चर्चा ये थी, जिसको कि हम उखाड़ कर आपके सामने रख दिए। कहानी को लगभग यहाँ इस वीडियो में निष्पक्षता के साथ रखने का प्रयास किए हैं, ताकि वर्तमान का हमारा समझ और अधिक स्पष्ट और साफ हो सके। क्योंकि हर एक वर्तमान का अपना भूत होता है, ये प्राकृतिक नियम है। पूरे वीडियोज़ में बात को हम न्यूट्रलिटी से रखने का प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी संसार में कोई भी एब्सोल्यूट न्यूट्रल नहीं होता। कुछ एलिमेंट रहते हैं जो वो खुद भी नहीं जान पाता, लेकिन फिर भी हम सभी को इस वैल्यू के नज़दीक तो रहनी ही चाहिए और एक दूसरे की बात को सम्मानपूर्वक सुनकर अपनी राय देनी चाहिए और कमेंट बॉक्स में रखनी चाहिए। इसलिए आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। आपका कमेंट बॉक्स में राय तहे दिल से स्वागत है। आपने इतना देर तक हमको सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।